गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 जिसके अंदर हम सीखेंगे कि जो एपी है उन एपी का हम सम कैसे फाइंड करेंगे। एपी की जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उनका सम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको फाइंड करें इससे पहले इसकी स्टोरी पे चलते हैं कि इसकी स्टोरी क्या रही होगी कि एपी का सम कैसे फाइंड किया गया, ये आइडिया माइंड में कैसे आया, फार्मूला कैसे डेवलप हुआ, पहले उसको जान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, होता क्या है कि एक बार क्लासरूम के अंदर टीचर बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करता है। क्वेश्चन क्या पुटअप करता है कि बच्चों ये बताओ जो 1 से लेके 100 तक नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स 1 to 100, इनका सम क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया, ध्यान से सुनिए। जो 1 से लेके 100 तक के नंबर्स हैं, काउंटिंग है लाइक 1 2 3 4 5 99 100, इस टाइप से। ठीक है, इनका सम क्या आने वाला है, ये क्वेश्चन पुटअप किया गया क्लासरूम के अंदर। तो सभी स्टूडेंट सोचने लग गए कि सोल्व कैसे किया जाए। सभी को एक मेथड पता होता है कि हम इससे सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 हमारे पास 15 15 + 6 21 21 + 7 28। बच्चे इस टाइप से क्वेश्चन को क्या करने लग गए, सोल्व करने लग गए। अब देखो इस टाइप से हम सोल्व करते जाएंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सोल्व हो जाएगा लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो उन्हीं उस क्लासरूम के अंदर उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में एक स्टूडेंट ऐसा बैठा था जिन्होंने क्या किया, जैसे ही सर ने क्वेश्चन पुटअप किया उन्होंने इमीडिएटली तभी के तभी आंसर बता दिया कि सर इसका आंसर क्या आएगा 50 5050, ये आंसर इसका आने वाला है। टीचर भी शॉक्ड, ये क्या, इसने आंसर इतनी जल्दी कैसे बता दिया, इन्होंने क्या अप्लाई किया, कैसे सोल्व किया। सभी का दिमाग एकदम से सरप्राइज, वाव वंडरफुल वंडरफुल, इन्होंने किया क्या। आइए उस वंडरफुल को हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया उन्होंने, इस फार्मूले को 1 to 100 है। देखते हैं इसको सोल्व करने का उन्होंने कौन सा मेथड अप्लाई किया जो उन्होंने आंसर तभी बता दिया। देखो मान लेते एस क्या है, सम। एस क्या कर रहा था, सम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सम किसका है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 99 + 100। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसी नंबर्स को अब रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ये भी क्या होगा हमारे पास, ऐसे होगा, सम ही होगा। नंबर को आगे से ऐड करो या पीछे से ऐड करो, आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट किया, लाइक 100 + 99 + 98 + 97 + सोन यहाँ पे 2 + 1। इस टाइप से उन्होंने क्या किया, नंबर्स को लिख दिया। उसके बाद क्या किया, इन नंबर्स को ऐड। ठीक है, ऐड करेंगे तो एक ऐसे यहाँ पे, एक ऐसे यहाँ पे है, तो कितने हो जाएंगे टोटल हमारे पास 2s। अब देखो, अब उन्होंने क्या किया, पेयरिंग स्टार्ट की ऐड करने के लिए। जो ये नंबर्स है इनकी पेयरिंग बना दी, 101 + 101 सेम इसकी पेयरिंग, + 101 सेम इसकी पेयरिंग, + 101, इस टाइप से चलता गया। वो लास्ट में देखो 99 + 2 क्या हुआ 101, ये भी हमारे पास क्या हुआ 101। ठीक है, क्या किया उन्होंने, पहले एस सम लिखा कि नंबर्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया उन्होंने ऑर्डर में। उसके बाद इन्हीं नंबर्स को उन्होंने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट किया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद इन सभी को क्या किया, ऐड किया। अब ये देखो जो ये नंबर है हमारे पास, ये कितनी बार लिखे गए हैं, नंबर देखो यहाँ से 1 से लेकर कितने टाइम है 100 टाइम है, तो ये नंबर भी क्या हुआ 100 टाइम्स लिखे गए हैं। ठीक है, 100 टाइम लिखे गए हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 101 × 100, 100 टाइम है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ऐसे क्या किया, ये 2 डिवाइड में ले आए, मल्टीप्लाई में साइड तो। ठीक है प्यारे बच्चों, 101 100 डिवाइड बाई 2।
अब इस 2 से क्या किया, इसको कैंसिल, तो आंसर यहाँ से क्या आएगा 50 50। ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे अपने आप से पूछेंगे कि ये जो सोल्व किया क्वेश्चन, इसको सोल्व करने वाला कौन है? या सर ऐसे ही कहानी बना रहे हैं? नहीं, ये ऐसे ही कहानी नहीं है प्यारे बच्चों। जिन्होंने इसको सोल्व किया है उनका नाम बता दूं, उनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गोस। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या नाम उनका? कार्ल फ्रेडरिक गोस। इनको मैथमेटिशियन की दुनिया के अंदर क्या बोला जाता है? प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस। क्या बोला जाता है इन्हें? प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन। मैथमेटिक्स की दुनिया में इनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन की उपाधि दी गई है। ठीक है। इनको 3 जो हमारे मैथमेटिशियन है, ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, ग्रेट जो महान गणितज्ञ हुए हैं हमारे, उनके अंदर स्टार्टिंग के 3 में इनका नाम आता है। अब सोच रहे होंगे, एक तो बता दिया सर ने, 2 और बताओ सर। ये 2 कौन है जिनके बीच में इनका नाम आता है? वे 2 हमारे पास है आर्चिमेडास। ठीक है प्यारे बच्चों। एंड एक का तो आपको पता ही होगा, न्यूटन। ठीक है, कौन? न्यूटन। ये हमारे पास क्या है? ग्रेट मैथमेटिशियन। इन्होंने मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है यार बच्चों। ठीक है, जिन्होंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, क्या नाम उनका? कार्ल फ्रेडरिक गोस। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? सेम इसी टेक्निक को अप्लाई करते हुए जो हम एपी पढ़ रहे हैं उस एपी पर इसको अप्लाई करेंगे। वहां से एपी के टर्म्स का हम क्या करेंगे? सम फाइंड करेंगे। देखते हैं प्यारे बच्चों, एपी के टर्म का हम सम कैसे फाइंड करेंगे? सेम इसी टेक्निक से। चलिए देखते हैं। एपी की जनरल टर्म आपको पता ही होंगी, क्या होती हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। यही होती है हमारे पास। क्या होती है प्यारे बच्चों? जनरल एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ए प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म हमारे पास प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? जनरल टर्म है। अब ये कैसा है ये आपको पता ही है। इसमें क्या करो? डी ऐड करो, ये आ जाएगी। फिर इसमें डी ऐड करो, ये आ जाएगी। फिर इसमें डी ऐड करो, ये आ जाएगी। ऐसे डी ऐड करते चले जाओ, लास्ट तक हमारे पास आ जाएगी टर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या है? जनरल एपी। चलिए अब जो टेक्निक उन्होंने अप्लाई की है वही टेक्निक हम भी अप्लाई करके देखते हैं एपी पर। ठीक है, चलिए एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करना है? इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है? रिवर्स ऑर्डर में। चलिए लिखते हैं। पहले इसको लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। सेकेंड टर्म हमारे पास a प्लस n-2 इंटू डी। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास a प्लस n-3 इंटू डी, a प्लस n-4 इंटू डी, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगी प्यारे बच्चों? a आएगी। ठीक है, अब क्या करना है? पेयरिंग स्टार्ट। ठीक है, अब देखो पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। इनको ऐड करना, अब हमें क्या करना है? ऐड। ये कंप्लीट ए की टर्म है, देखो ये टर्म तो है कंप्लीट वाली, इनको ऐड करो। देखो ए कितना हमारे पास? 2a, और इस साइड हमारे पास क्या है? ये 2s। ये 2a हो गया हमारे पास, प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है प्यारे बच्चों, एक टर्म हमारे पास ये बन चुकी है। सेकंड टर्म देखो, यहां से पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा? a प्लस a, 2a प्लस
n-2d और एक d हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ से भी क्या आएगा n-1 इंटू डी। एक टर्म ये होगी प्यारे बच्चों। सेम लास्ट तक हम जाएंगे तो सेम यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ आई? क्या किया, जस्ट हमने इनको ऐड किया है। आपको फॉर्मूला क्रैम नहीं करना है, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट को समझना है कि चीज़ें कैसी आए। ठीक है, फॉर्मूला क्रैम करोगे, आज याद कर लिया कल भूल जाओगे, या 2 दिन बाद भूल जाओगे, 10 दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो क्या करो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ें आई कहाँ से हैं, कैसे ड्राइव हुई ये चीज़ें। ठीक है, उस पर ध्यान दो। आपको मैथ को क्रैम करने की नीड नहीं है, मैथ क्रैम करने के लिए नहीं है बच्चों, मैथ क्या है समझने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब ये टर्म हमारे पास है प्यारे बच्चों, कितनी टर्म्स हैं ये 1 2 3 4, ऐसे हमारे पास कितने टर्म हो जाएंगे ये n टर्म्स। तो ये कितने बार आया हमारे पास n टाइम्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये n टाइम रिपीट हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई n। क्यों? क्योंकि n टाइम ही तो आया है। ठीक है, जैसे पीछे हमारे पास क्या था 100 टाइम आया था तो हमने 100 लिखा था। अब ये क्या है n टाइम है तो हमने क्या लिखा n लिख दिया। अब ये 2 है प्यारे बच्चों, 2a प्लस n-1 इंटू डी एज इट इज डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया s के लिए, जनरल फॉर्मूला। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n को आगे लिख दो n/2, यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या आ गया, एपी का सम। एपी की हमारे पास टर्म दी हुई हैं तो उन टर्म्स का हम क्या निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, सम निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला लिख दिया, क्या ये वैलिड है, वेरीफाइड है? चलिए करके देखते हैं। अभी जस्ट आपने क्वेश्चन किया है ना एक कि 100 टर्म्स हैं, 100 नंबर्स हमारे पास 1 to 100, उनका सम क्या था 50-50। चलिए इस फार्मूला के अंदर उनको पुट करके देखते हैं क्या उसका सम यही आता है। अगर आ गया तो आपकी तो मौज हो गई, एक्सरसाइज फिनिश। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं आपको समझ आया ये क्या किया हमने। जस्ट s इज इक्वल टू a प्लस डी a प्लस 2d अप टू a प्लस n-1 इंटू डी। सेम उसको क्या किया हमने, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, रिवर्स ऑर्डर में लिखा और उनको ऐड कर दिया। ये फिर हमारे पास n टाइम्स आ गया तो इसको हमने n टाइम लिख दिया। ठीक है, फिर ये 2 था, 2 नीचे आ गया हमारे पास, तो यहाँ से फॉर्मूला बन के आ गया 2a n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो इसी फार्मूला से जो सम हमारे पास है 100 टर्म्स का, चलिए पहले उसको ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे और उसका एक फॉर्मूला और निकालेंगे यहीं से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। अब देखो हमारे पास नंबर था ये 1 2 3 100 तक नंबर्स थे। अब a की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। a इज इक्वल टू कितना है, इसके अंदर 1 है, और d इज इक्वल टू कितना है 2 - 1 दैट इज 1, और लास्ट टर्म हमारे पास है an कहो या फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी इसके अंदर, टोटल टर्म 100 ही तो है हमें पता है, तो n इज इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अंदर पुट करते हैं n/2 100/2, 2 इंटू a, 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 100 - 1। ठीक है प्यारे बच्चों, इंटू d, d की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ से 2 से कैंसिल 50, यहाँ से 2 प्लस 100 - 1 99, तो 50 मल्टीप्लाई 101 दैट इज 50-50 आ गया आंसर इसी फार्मूले से। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट उनकी टेक्निक को हमने अप्लाई किया है किसके अंदर, एपी के अंदर, तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या फॉर्मूला है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बाई चांस एग्जाम के अंदर अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप जनरल एपी की हेल्प से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो जो ये चीज़ है इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा आगे और कर देते हैं सिंप्लीफाई। क्या है ये, s इज इक्वल टू n/2। अब देखो प्यारे बच्चों ये 2a है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस a लिख सकते हैं, 2a को a प्लस a प्लस ये सेम एज इट इज
n-1 इंटू डी। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो ये टर्म हमारे पास है ये क्या थी, a प्लस n-1 इंटू डी, किसके इक्वल था ये, an के इक्वल था, बोलो था कि नहीं, a प्लस an। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, n गिवन नहीं है और लास्ट टर्म हमें पता है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसकी हेल्प से इसको निकाल सकते हैं, या फिर आप लास्ट टर्म की हेल्प से पहले n की वैल्यू निकालो देन इसको निकालो। ठीक है, n तो हमें फिर भी चाहिएगा क्योंकि n इसके अंदर है। बाई चांस आपको d नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि देखो इसके अंदर d यूज नहीं है और लास्ट टर्म आपको पता है, d नहीं पता है, लास्ट टर्म आपको पता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो। और an हमारे पास दूसरे वे से लिख सकते हैं, n को क्या लिख सकते हैं हम, l। तो फॉर्मूला यहाँ से n/2 इंटू a प्लस l। l यहाँ पे क्या है बच्चों, लास्ट टर्म, ठीक है, l इज लास्ट टर्म। हमारे पास फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। हमारे पास कुछ एपीज गिवन है, इनका हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट पार्ट 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। हमारे पास 10 टर्म्स तक एपी दी हुई है, ठीक है, अप टू 10 टर्म्स तक का क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है। आइए करते फाइंड। अब देखो ये क्या है, 10 टर्म्स की बात है तो वैल्यू किसकी है, n की वैल्यू है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इसको एपी लिख लेते हैं, 12 अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, अब देखो जो a हमारे पास होगा वो क्या है, 2, d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 - 2 दैट इज 5, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10। ठीक है प्यारे बच्चों, a की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू हमें पता चल गई और n की वैल्यू हमें पता चल गई। अब क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला में क्या करना है, पुट करना है। तो क्या करना है यहाँ पे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है, 10, तो यहाँ पर 10। अब देखो कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट ऐसे लिखा मिल जाएगा और n की वैल्यू नहीं होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना, जो यहाँ पे लिखा है वही हमारी क्या होगी, n की वैल्यू होगी। कुछ क्वेश्चन के अंदर भी आएंगे क्वेश्चन आगे, ठीक है, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे हम। n की वैल्यू क्या है, 10/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10 - 1 और d की वैल्यू क्या हमारे पास 5। तो यहाँ से हमारे पास 2 से कैंसिल 5 टाइम 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 - 1 9 और 9 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 45 दैट इज 49। अब इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20 और 4 24। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट फिनिश। आइए अब देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, आप इसको ट्राई करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी मैं ही करा देता हूं। एपी हमारे पास है -37 -33 -29 टू अप टू 12 टर्म्स। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। लिखो यहाँ से a इज इक्वल टू -37 और d इज इक्वल टू -33 माइनस लगा दिया। अब इसके साथ भी माइनस है तो इस नंबर को लिखेंगे हम ब्रैकेट में। ठीक है, -33 माइनस प्लस 37, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये 4, d की वैल्यू 4 आ गई और n की वैल्यू हमारे पास है क्या, 12 हो गई n की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 12, तो 12/2
2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या हमारे पास -37, तो ब्रैकेट में -37 प्लस एन की वैल्यू 12 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। अब देखो 2 से 12 कैंसिल 6 टाइम, अंदर क्या आएगा 2 की मल्टीप्लाई 37 से करेंगे तो -74 प्लस 12 - 1 11, 11 4 जा 44। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब -74 है और +44 है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा -30। ठीक है प्यारे बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -180। जो ये टर्म्स आएंगी इनका सम हमारे पास क्या आएगा -180। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। ये पार्ट देखो प्यारे बच्चों बिल्कुल इजी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.6, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 1.1 और एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 100। करते फॉर्मूला पुट, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 100, 100/2, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.1। ठीक है प्यारे बच्चों, यही आएगी। चलिए करते हैं इसको, 2 से कैंसिल 50 टाइम, तो 50 1.2 प्लस 99 की मल्टीप्लाई 1.1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है। करते हैं 99 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 1.1 से। ठीक है, तो 9 9 यहाँ भी 9, तो 9 8 10 10 8 9 10 8 9। अब पॉइंट कहाँ पर लगेगा डेसिमल। अब देखो डेसिमल के बाद डिजिट कितनी है यहाँ पे 1, तो यहाँ पर भी 1 ही होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है हमें, इनको ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के। देखो 108 माइनस 9 0.9 तो 1.2, 11 9 और एक 10 कितना आएगा हमारे पास 110.1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करना है हमें इसकी मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें नंबर में 0 है तो अब 50 से मल्टीप्लाई मत करो, इसकी मल्टीप्लाई किससे करो 5 से करो और देन क्या लगाओ एक 0 लगा दो। अब देखो कैसे, ये 0 है, इसको 0 को एज इट इज लगा दो पहले। अब 5 से मल्टीप्लाई करो इसकी, कितना आएगा 5 0 5 और 5। क्या लगाना है पॉइंट लगाना है, कहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा। इसका आंसर क्या आएगा 5505। ये हमारा क्या हुआ थर्ड पार्ट फिनिश। चलिए करते हैं पार्ट फोर्थ। फोर्थ पार्ट में हमारे पास एपी है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू कहाँ तक है 11 टर्म्स। यहाँ से a इज इक्वल टू 1/15, d इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। अब ये मत कर देना कि 1 - 1, ऐसे नहीं करना। इसको क्या करना है एलसीएम लेके सोल्व होगा। इसका एलसीएम हमारे पास 180 और यहाँ से 15 माइनस 12 3/180 ये आएगा प्यारे बच्चों यहाँ से। ठीक है, इसको 180 करें, चलो 180 नहीं, इसको 60 से कर लेते हैं। यहाँ पे 12 15 का हमारे पास आएगा 60, 12 5 जा माइनस 15 को 4 जा तो 1/60। पीछे जो किया था हमने क्या किया था 3/180 आया था, इसको कट करेंगे तो भी हमारे पास क्या आने वाला आंसर 1/60। ठीक है, लेकिन हमारे पास एलसीएम इसका कितना आ रहा था 60 आ रहा था। डी की वैल्यू पता चल गई है और एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 11। तो फॉर्मूला पुट करो, एस एन इज इक्वल टू 1/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है हमें? 11 टर्म्स का। तो 11/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। ये हमारे पास है। अब देखो टर्म कैंसिल नहीं हो रही, कोई बात नहीं, ऐसे रख देंगे 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10 और 10/60 ये हमारे पास आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ चुका है। तो इसको क्या करो, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ यहीं पे क्या बचेगा हमारे पास 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। इन टर्म्स का हमें क्या करना है, अब एलसीएम लेके फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तब इसको सोल्व करेंगे। तो 11/2 एज इट इज, इसका एलसीएम हमारे पास आने वाला है 30। ठीक है, 15 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 5 1 जा 5। तो हमारे पास 11/2 इंटू 9/30। अब देखो 3 से 3 टाइम, यहाँ पे 10 टाइम, तो 11 3 जा 33 अपॉन 2 10 जा 20। हमारे पास जो 11 टर्म्स का सम है इस एपी का क्या आ चुका है 33/20। आइए इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अब हमारे पास एपी दी हुई है, हमें क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। इन्होंने सीरीज में लिखा हुआ टर्म्स को। ठीक है, 7 + 10 × 1/2 प्लस 14 प्लस 84 इस टाइप से हमारे पास है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, लास्ट में टर्म्स नहीं लिखा है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या, ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म है दैट इज ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, an की वैल्यू है। चलिए लिखते हैं इसको। अगर टर्म्स देता तो वैल्यू किसकी होती है, वो n की। अब लास्ट में लिखा हुआ है तो क्या, ये लास्ट टर्म दैट इज an या फिर l। तो एपी हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है सीरीज 7 + 10 1/2 प्लस 14 प्लस 84। अब यहाँ से a = हमारे पास क्या है 7 और d = 10 1/2 माइनस 7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 2 जा 20 और एक 1 22 21/2 माइनस 7। यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 एलसीएम लेंगे। जब भी नंबर फ्रैक्शन के अंदर आते हैं तो उसको हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 21 माइनस 14 7/2 ये हमारे पास आ गया डी की वैल्यू। an = हमारे पास क्या है 84। अब फार्मूला में हमारे पास क्या होता है, n भी होता है। ठीक है, n/2। तो हमें यहाँ से क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, an का फॉर्मूला पता है, a + n - 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो, an की वैल्यू 84, a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू में पता नहीं है, d की वैल्यू 7/2। अब 7 को इस साइड लाकर क्या करो, सब्ट्रैक्ट n - 1 7/2। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 7 और ये 77 n - 1 7/2। अब देखो हमारे पास यहाँ से क्या है, 77 = n - 1 इंटू 7/2। अब n - 1 ये ब्रैकेट में नंबर कंप्लीट एक, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 7/2। तुम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रेसिप्रोकल ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे। 77 मल्टीप्लाई, जो नंबर यहाँ पे डिवाइड में है इस साइड आकर मल्टीप्लाई में, जो नंबर ये मल्टीप्लाई में है इस साइड आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। 7 = n - 1। अब 7 से ये कैंसिल, 11 2 जा 22 n - 1 और n = 22 प्लस 1 23। ये हमारे पास क्या आ गई, n की वैल्यू। अब देखो हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वाला क्या था हमारे पास, Sn = n/2 इंटू a + an। ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ से। S23, अब 23 टर्म हमारे पास है, इनका सम फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू 23/2 ये हो गया हमारे पास। a की वैल्यू क्या थी 7
प्लस ए एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास 84, 23/2 मल्टीप्लाई 7 और 84, 7 4 11 91, ये हमारे पास आ चुका है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। क्या आएगी हमारे पास 3 27 2 18 3902 2093/2, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो हमारे पास नंबर्स किस फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन बना दीजिए, ठीक है। या फिर आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको डेसिमल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हमारे पास फॉर्म इस टाइप से है, तो हम इसी टाइप से बना देते हैं इसको। 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 2 1 जा 0, 4 2 6 1/2। जो रिमाइंडर बच्चा है उसको यहाँ पर लिखते हैं और नीचे सेम यही, और ये क्या होता है हमारे पास कोशेंट, ठीक है। ये हुआ हमारे पास पार्ट फर्स्ट इसका फिनिश। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास, ये सेकंड पार्ट मैं चाहता हूं कि ये पार्ट आप खुद ट्राई करें, बिल्कुल इजी पार्ट है, सेम ऐसे ही करना है। मैं आपको यहाँ पे पार्ट थर्ड कर देता हूँ, ठीक है। एक पार्ट तो आप भी ट्राई कीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। -5 -8 प्लस -11 प्लस -230। अगर फिर भी आपको इस पार्ट में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसको आप करा दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको वहाँ पे सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम के अंदर। चलिए देखते हैं यहाँ पे a = हमारे पास क्या है -5, और d = क्या होगा हमारे पास -8 -5, तो -8 +5, तो यहाँ से क्या आएगा -3। ये क्या आ चुका हमारे पास d की वैल्यू। an = हमारे पास क्या दिया हुआ है -230। अब हमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो an की वैल्यू पता है, तो an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an = a + n - 1 × d, -230 = -5 + n - 1 × d। d की वैल्यू क्या है -3। नंबर को क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब -5 है, इस साइड ले आते हैं, +5 हो जाएगा n - 1 × -3। यहाँ से हमारे पास -2 to 5 n - 1 × -3। अब -3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। -2 to 5 डिवाइड बाई -3 = n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल, 3 7 जा और 3 5 जा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो n - 1 आया है वो आया 75 के इक्वल, ठीक है। 3 7 जा वो 3 5, तो n = 1, इस साइड जाके क्या हो जाएगा ऐड, तो आंसर n = 76। अब n के लिए में पता है, a की पता है, d की पता है, an की पता है। आप चाहो तो Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, उससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। बट हमारे पास an की वैल्यू गिवन है तो हम बड़ा फॉर्मूला क्यों अप्लाई करें, छोटे से काम चल रहा है, चलाओ। Sn = n/2 a + an, n की वैल्यू क्या है 76/2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 प्लस an की वैल्यू क्या है हमारे पास -230, तो यहाँ पे -230, तो क्या आएगा 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 3 जा 2 8 जा 38, -5 प्लस माइनस -230, 38 और माइनस के 235, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, 235 38 कितना है हमारे पास 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 प्लस 4 28, 8 2 जा 16 और 2 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10, 3 2 जा 6 और एक 7, 0 3 9 8, हमारे पास -8930, ये हमारे पास क्या आ चुका है इस पार्ट का आंसर। चलिए करते हैं इसके बाद
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, उसके हमारे पास 10 पार्ट्स मिलेंगे, आई थिंक 9-10 होंगे, ठीक है। वे हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनके अंदर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।